नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस मतलब होता है काल और काल मतलब होता है समय। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो समय रहता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। सबसे पहला प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, तीसरा फ्यूचर है। इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, इससे बनता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल, इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। और तीसरा जो है ये होता है फ्यूचर मतलब भविष्य, आने वाला, फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब हमें ये जानना होगा कि इन टेंस से, प्रेजेंट से, पास्ट से और फ्यूचर से 3 और टेंस निकलते हैं, वो कैसे बनते हैं और उनकी पहचान क्या होती है, उनके बारे में हम कैसे सीख सकते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तव में टेंस है क्या और कैसे इन्हें बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। दोस्तों, इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। आप यदि ध्यान से सिंपल प्रेजेंट टेंस को देख लेंगे तो आपको सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन टेंसों से भी 3 टेंस और कैसे बनते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब साधारण वर्तमान काल। ये होता है मेन खिलाड़ी। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो मेन खिलाड़ी कहलाएगा। इसकी एक दूसरी शाखा निकलेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब लगातार वर्तमान काल। फिर इससे तीसरी शाखा निकलेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण वर्तमान काल। फिर इससे चौथी शाखा निकलेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगातार पूर्ण वर्तमान काल। तो आइए इनको समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसकी सबसे पहले हमें पहचान जाननी होगी। पहचान मतलब इंट्रो। हमें कैसे पता चलेगा कि जो कोई वाक्य लिखा है, मान के चलिए आपके सामने 5 या 10 वाक्य लिखे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल पास्ट का है या सिंपल फ्यूचर का है। तो उसकी एक पहचान होती है। पहचान क्या होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस की? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं तो वाक्य हमारा किस टेंस का होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। यदि इंग्लिश में इन्हें देखा जाए तो वर्ब में जो वर्ब होती है, मेन वर्ब, उसमें एस, ई एस या आई एस लगा मिलेगा। तब हमें पता चल जाएगा कि जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब लगातार वर्तमान काल। हमें कैसे पता चलेगा कि जो वाक्य हमने लिखा है, देखा है, सुना है, पढ़ा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है? यदि वाक्य हिंदी में लिखा मिलेगा तो सिंपल सी बात है, उसके अंत में हमें रहा है शब्द, रही है शब्द या रहे हैं, ये लिखा मिलेगा। यदि इंग्लिश में होगा वाक्य, तब इंग्लिश में हमें उस सेंटेंस में इज, एम या आर हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलेंगी। तब हम जान जाएंगे कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसकी एक इंपॉर्टेंस और है दोस्तों कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है और साथ में इसके आईएनजी जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें देखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल से मतलब ये होता है कि जो कोई कार्य आपने किया है उसे आप पूर्ण कर चुके हैं, उसे आपने पूर्ण कर लिया है। तो इसकी इंट्रो क्या होगी? वाक्य के अंत में चुका है या लिया है, चुका है, चुकी है, लिया है, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे तो हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। यदि इंग्लिश में वाक्य लिखा आता है तब इसके लिए हमें कैसे पहचानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? तो आसान सी बात है कि इसमें हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलेंगी। एक वचन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव का प्रयोग होगा। अब एक और चीज़ कि इसमें मेन वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
आइए अगला देखते हैं, जिसका चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसकी इंट्रो होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा है, रही है, रहा है, ये शब्द आएंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है, महत्वपूर्ण बात जो है कि इसमें समय लिखा रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है यह समय बोधक होता है। क्या होता है दोस्तों? समय बोधक। यह हमें समय का बोध कराएगा कि यदि कोई कार्य हो रहा है तो वो कब से हो रहा है ना। तो ये समय बोधक होता है और इसमें समय को दर्शाने के लिए सिंस या फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस या फार का। अब सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फार का प्रयोग कहाँ होता है? तो सिंपल सी बात है कि सिंस का प्रयोग जहाँ निश्चित समय हो, समय जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। निश्चित और अनिश्चित। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई समय निश्चित है या अनिश्चित है? तो सुबह, शाम, रात, दोपहर, ये निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं। 2 बजे से, जुलाई से, जनवरी से, 2010 से, यदि ऐसा लिखा है, समय बताया जाए उसमें कि कोई कार्य 2 बजे से कर रहा है, 10 बजे से कर रहा है, जुलाई से कर रहा है, 2010 से कर रहा है, तो ये इसमें हमें समय बताया गया है, तो ये निश्चित समय है। और यदि ऐसा आए वाक्य में कि 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 सप्ताह से, 2 दिन से, 2 वर्ष से, तो ये क्या है? अनिश्चित है। इसमें हमें समय नहीं बताया गया है कि कौन से 2 वर्ष, कौन से 2 घंटे, कौन से 2 दिन, कौन से 2 सप्ताह और कौन से 2 माह से कार्य कर रहा है, तो यह अनिश्चित समय होगा। अगला आता है दोस्तों अब हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, मतलब साधारण भूतकाल। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में आया, गया, खेला, कूदा, आया, गया, खेला, एटसेट्रा। यदि वाक्य इंग्लिश में आएगा तो हमें ध्यान रखना है कि या तो सेंटेंस में डिड लिखा मिलेगा या वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जो वर्ब होगी उसका सेकेंड फॉर्म लिखा मिलेगा। तब हमें पता चल जाएगा कि जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। हिंदी में आया गया मिलना चाहिए और इंग्लिश में यदि सेंटेंस आए तो हेल्पिंग वर्ब या तो डिड लिखी मिलेगी आपको या वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तब हमें पता चल जाएगा कि जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। आगे देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कि इसकी पहचान रहा है, रही है होती है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यह भूतकाल है, बीता हुआ समय, तो इसमें रहा था, इसकी जो पहचान होगी वो हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी पहचान हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी एजेमार। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की होती है, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हमने पढ़ी थी एजेमार, और पास्ट कंटीन्यूअस की होती है वाज और वर। वाज और वर, या इसको वेयर भी कहा जाता है। एक वचन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हमने चुका है पढ़ा था, इसकी पहचान होगी चुका था, ये हो जाएगी चुका था, क्योंकि ये बीता हुआ समय है। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में, हिंदी वाक्य में चुका था लिखा मिले तब हमें पता चल जाएगा कि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और यदि वाक्य इंग्लिश में होगा और यदि उसमें हेड लिखा मिले और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब हमें पता चल जाएगा कि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अगला है इसका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही ये भी समय बोधक होता है। यह भी अपने साथ समय को लेकर चलता है, समय बोधक होता है। ये भी समय का बोध कराता है, समय का ज्ञान कराता है कि कोई भी कार्य कब से हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी वही कंडीशन होती है, निश्चित समय के लिए सेंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैड बीन। हैड बीन, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही प्रयोग किया जाएगा। और मेन वर्ब जो होती है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें जोड़ा जाएगा। मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं।
सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। कहने का मतलब अनिश्चित भविष्यकाल या साधारण भविष्यकाल। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में गा गी गे, गा गी गे मतलब आने वाले समय में कोई कार्य जो किया जा रहा है तो वो आने वाले समय में होगा, भविष्यकाल में होगा, यह फ्यूचर टेंस कहलाता है। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में गागी गे और हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं विल और सेल का प्रयोग किया जाता है। आई और बी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं या आई बी के साथ भी सेल का प्रयोग किया जा सकता है। मेन वर्ब जो होती है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाता है। यदि वाक्य हिंदी में आएगा तब पहचान होगी इसकी गा गी गे, और यदि वाक्य इंग्लिश में आएगा तब क्या लिखा मिलेगा हमें, विल या सेल। तब हम पहचान जाएंगे कि जो वाक्य है वो सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, यह भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी वैसा ही होता है कि इसके वाक्य के अंत में हमें क्या मिलेगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का क्या प्रयोग होता है, विल बी या सेल बी का, विल बी या सेल बी का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब जो होती है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और साथ में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ दिया जाता है। पहचान कैसे होगी कि यदि हिंदी में वाक्य लिखा आया है तो उसमें लिखा होगा रहा होगी, इंग्लिश में लिखा आएगा तो विल बी या शैल बी लिखा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा और उसके साथ में आईएनजी जोड़ा जाएगा। आइए आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब होता है पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल, आने वाले समय में जैसे कोई कार्य कर चुका होगा ऐसा अंदाजा लगाया जाए तब उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी या लिया होगा, ये शब्द आएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि भाई जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है ना। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब लगातार पूर्ण भविष्यकाल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भांति ही यह होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह भी समय बोधक होता है। क्या होता है, समय बोधक। ये भी अपने साथ समय को लेकर चलेगा। जब जैसे कोई कार्य करना बताया जाएगा तो ये भी बताएगा कि कब से वह कार्य हो रहा है। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए काय का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। और मेन वर्ब जो होती है तो इसमें मेन वर्ब के प्रथम रूप का, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यह भी समय बोधक होता है। निश्चित समय के साथ सिंस, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। दोस्तों अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे शायद ही कभी आप टेंस को भूल पाएंगे। तो चलिए उस ट्रिक के बारे में जानते हैं कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उन सभी में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और जितने भी कॉन्टीन्यूअस टेंस हों, जितने भी कॉन्टीन्यूअस हों, चाहे वह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, इन सभी के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसके अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और टेंस आसानी से समझ में आए होंगे। तो अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार वाक्यों को टेंस के अंतर्गत बनाया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। टेंस सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।